परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ प्रथम आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष पांचवें भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु पांचवें भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमस्कार। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ दे रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी माता की शिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी माता एवं महासाध्वी श्री परिधि जी माता आदि ठान। देखो तो आया ही नंबरा ही नंकते मी बंदा मी नमं स्वामी सकारे मी सम्माने मी कल्याण मंगलम देव्यं चेयं पद्मासमी मथे देखो तो आया ही नंग पाया ही नंकारे मी बंदामी नामं स्वामी सत्कारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासमी मध्ये देखो तो आया ही नंकारे मी बंदामी नामं स्वामी सत्कारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलां देव्यं चेयं पज्वासामि वंदन लोक साथी ने सबको साथा है। पथे हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ दे रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी माता उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी माता उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी माता की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी माता उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साधा अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए। वंदना तो साधा नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उदयाण नमो लोये संवसाहुण हेसु कंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानंद संवेसित मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी
परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साधनी श्री बृहद कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चौथा उद्देशक सुनाया जा रहा। कल कल्प अकल्प, कल्प स्थित अकल्प स्थित, उनके संबंध में वर्णन चल रहा था। अयोग्य आहार आ जाए तो क्या करना, किन किन परिस्थितियों में लाया हुआ आहार भी अभक्ष्य बन जाता है। यदि उसको लिया जाए तो क्या प्रायश्चित, पढ़ दिया जाए तो फिर प्रायश्चित नहीं। अब कल एक प्रसंग सुना दिया था। यदि साधु दूसरे गण में जाना चाहता है तो बिना आज्ञा के ना जाए, तो सबका वर्णन किया। आचार्य उपाध्याय आदि की आज्ञा, उनसे पूछे, आज्ञा मिल जाए तो जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब अधिकारियों के संबंध में गणवच्छेयाय यह गणव अवकम्म इच्छेजा अन्नं गणं ओ संपज्जिताणं विहरितये नो से कपाई गणा क्षेयत्तं अनिखिविता अन्नं गणं ओ संपज्जिताणं विहरितये। कपाई से गणं क्षेयत्तं निखिविता अन्नं गणं ओ संपज्जिताणं विहरितये। नो से कपाई अणापुच्छिता आयर्यं वा जाव गणावच्छेयं वा अन्नं गणं ओ संपद्दिताणं विहरितये। कप्पई से आपुच्छिता आयर्यं वा जाव गणावच्छेयं वा अन्नं गणं ओ संपद्दिताणं विहरितये। तेय से वियरेजा एवं से कप्पई अन्नं गणं ओ संपद्दिताणं विहरितये। तेय से नो वियरेजा एवं से नो कप्पाई अन्नं गणं ओ संपद्दिताणं विहरितये। एक गण से दूसरे गण में जाने का प्रयोजन, ज्ञान प्राप्ति भी हो सकता है, आपस में प्रकृति का ना मिलना ये भी हो सकता है, दूसरे गण में जाकर के ज्यादा उपकार होगा ये भी प्रयोजन हो सकता है, दूसरे गण में जाकर के मेरा ज्यादा संयम शुद्ध होगा ये भी हो सकता है। परिवार रिश्तेदारों के लोग दूसरे गण में ज्यादा दीक्षित हों, उनके साथ रहने का भाव बनता है ये भी कारण बन सकता है। एक ऐसा भी कारण हो, जिस गण में दीक्षा ली है बिना कारण से गण अधिकारी
उनसे बिना पूछे जाना किसी भी प्रकार से दृष्टि से योग्य नहीं। जाना है तो उनकी आज्ञा परम आवश्यक है। आज्ञा से जाते हैं तो गणों के अंदर आपस में मन मुटाव नहीं होता, और आज्ञा से ही रखते हैं। आज्ञा से जाना, आज्ञा से रखना। आपका संत, आपका साधु हमारे पास आया है, पहले सारी जांच करते हैं, क्यों आए, कैसे आए, क्या कारण बना। तो सारी संतोषजनक हो तो फिर, और ये भी लगे कि ये आया है इसकी भावना सच्ची है, तो जिस गण से आया है आप अनुमति लेकर के आए या नहीं आए हैं ठीक, फिर भी वह उस गण के प्रमुख जो है, जो उसके गुरुजन है, उनसे पूछ करके ही उसके साथ अपना व्यवहार रखें। ऐसा करने से आपस में सद्भाव बनता है, और ऐसा नहीं करने के कारण से विषमता भाव पैदा हो जाता है। तो पहला एक सामान्य भिक्षु के लिए था, अब अधिकारी गणावच्छेदक। गणावच्छेद शब्द है, और गणावच्छेद से गणावच्छेदक बनता है। गण समूह है, अवच्छेद उसका अंश को कहते हैं। गण का एक अंश। कई बार ऐसा होता है, कोई विशिष्ट प्रतिभाशाली पुण्यवान है, गण के अंदर ऐसा साधु जहां पर बहुश्रुत है, आचार में कुशल है, धर्म प्रभावना करने वाला है, इसके साथ प्रभाव होने के कारण उसका शिष्य परिवार भी काफी बढ़ गया। संघ में अपने आचार्य आदि का मानो दायां हाथ है, बायां हाथ है, उनका पूर्ण सहयोगी है। तो ऐसे संतों को सम्मानित करने के लिए कुछ जिम्मेवारियां सौंप दी जाती हैं। अब वो जिम्मेवारियां संघ की, धर्म की प्रभावना करना, साधु साध्वियों को जिन उपकरणों की आवश्यकता है उन बातों का ध्यान रखना, जहां जहां पर निर्दोष रूप से, निर्दोष विधि से मिले उनको ग्रहण करके आचार्य भगवंत आदि के चरणों में समर्पित करना। क्योंकि उनके पास होगा तो वे औरों को बांट सकेंगे, यदि उनके पास नहीं है तो कहां से देंगे। आज है, देशों में सरकारें चलती हैं, सरकारों के पास टैक्स नहीं आएगा तो आगे जनता को बांटेगी क्या, व्यवस्था कैसे चलाए। ऐसे ही जब अधिकारी संतों का सहयोग अपने बड़ों को मिलता है तो उनको भी समाधि होती है, संघ में भी समाधि होती है। संघ आचार्य का गौरव बढ़ाता है, और आचार्य जो है संघ का गौरव बढ़ाते हैं। और यदि संघ आचार्य का गौरव नहीं करता, आचार्य संघ का गौरव नहीं करता, तो वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वो चलते नहीं है संघ। वहां पर शांति नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना नहीं होती। तो गणावच्छेदक, गण के एक अंश भाग की जिम्मेवारी को संभालने वाला कोई मुनिराज। संतों में गणावच्छेदक और साध्वियों में गणावच्छेदनी या गणावच्छेदी का कहा जाता। जैसे संतों में आचार्य प्रमुख है, साध्वी संघ में वे प्रवर्तनी जो है साध्वी समुदाय में प्रमुख है। कहा जाता, वर्णन आएगा, भिक्षु को आचार्य और उपाध्याय की आज्ञा के बिना नहीं भजन करना।
साध्वी के लिए निर्देश है आचार्य, उपाध्याय और प्रवर्तनी, इन तीन की आज्ञा में रहना। कहते जब इन लोगों की आज्ञा में रहेंगे, अपनी भावना नहीं और अपनी इच्छा नहीं, उनकी आज्ञा के अनुसार रहेंगे, तो हो सकता है उसके जीवन में कुछ बोझ महसूस हो, लेकिन उसका संयम, उसका तप क्या होगा? निर्दोष होगा। साधना का मार्ग ठीक चलेगा, किसी प्रकार का उनकी साधना में अव्यवस्था नहीं आएगी। और जिस और भी ऐसे साधु साधुएं जानते जाते हैं जो अपने बड़ों के प्रति समर्पित हैं, तो जब क्षेत्रों में विचरते हैं तो वो लोग भी सोचते हैं कि हमारे आचार्य आदि तो नहीं आए, लेकिन उनके प्रतिनिधि पधारे, हम ज्यादा से ज्यादा धर्म, आराधना, सेवा का लाभ लें। इसके कारण से धर्म की प्रभावना भी होती है और समाधि भाव, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप का भी विकास होता है। तो गणावच्छेद के संबंध में कहा है गणावच्छेय गणाव अवकम। गणावच्छेदक जो संघ का एक प्रतिष्ठित अधिकारी, गणव अवकम, गण से निकल करके इच्छेजा अन्नं गणं उपसंपद्दितान विहरित, अन्य गण को स्वीकार करके यदि वो विचरण करना चाहते, तो नो से कपई गणावच्छेयतं अनिखिविता अन्नं गणं उपसंपद्दितान विहरित। पहली बात कही गणावच्छेदक पदवी का अनिखिविता परित्याग किए बिना अन्य गण को संपद्दितान, अन्य गण को स्वीकार करके विहरिताय, विहार करना, नो से कपाई, उन गणावच्छेदक जी को दूसरे गण को स्वीकार करके विहार करना कल्पता नहीं है, क्योंकि जो जिम्मेवारियां ली थी उन जिम्मेवारियों से तो मुक्त होना ही होगा। जैसे वर्तमान के व्यवहार में देखते ना, कोई अधिकारी है, यदि उसमें जाना हो तो पहले त्याग पत्र देते, रिजाइन करते। मानो आदर से जाता है तो दोबारा आने का मौका मिलता है तो उसको वो सम्मान मिल सकता है, और बिना पूछे वो इच्छा से चला जाए तो पीछे रहने वाले व्यवस्था तो संभालते हैं, लेकिन वो दोबारा आना चाहे, एक तो उसके प्रति अविश्वास पैदा हो जाए, और दूसरा वो सम्मान करने वाला वो संभव नहीं हो। और उसमें भी है, यदि संघ में दूसरा कोई जिम्मेवार है तो वो जिम्मेवारी उसको मिल जाए। और यदि वो मानो आए तो प्राथमिकता तो संघ में रहने वाली की होती है। मानो संघ में नहीं है और वो निष्ठा व्यक्त करता है, तब उसको संघ वाले वो मजबूरी समझ के उसको सम्मान दे देंगे, अन्यथा वो पात्र नहीं है जो बिना बताए किया। तो बताया है कि गणावच्छेद की पदवी का परित्याग किए बिना अन्य गण को स्वीकार करके उसको विचरना नहीं कल्पता। तत्परि से गणावच्छेयता निखिमिता अन्न गण उपसंपद्दितान विहरित, गणावच्छेदक पदवी का त्याग करके अन्य गण को स्वीकार करना उसको कल्पता है। नो से कपई अनापुच्छिता आयुर्यंग व जाव गणावच्छेयं व अन्नं गणं ओ संपद्दितान विहरित। आगे बताया है आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी, गणधर, गणावच्छेदक, मतलब अपनी तो गणावच्छेदक पदवी का त्याग कर दिया, अब उसके स्थान पर जो दूसरे को गणावच्छेदक बनाया, उन अधिकारियों से पूछ करके उनसे उनसे अनापुच्छिता, बिना पूछे, आचार्य से लेकर गणावच्छेदक तक उन अधिकारियों से बिना पूछे, आज्ञा लिए बिना
अन्नं गणं ओ संपद्यिताणं विहिरिताय नो से कप्पाई। अन्य गण को स्वीकार करके विचरना नहीं कल्पता। मतलब पदवी का त्याग करने के बाद ही यदि गण गण की आज्ञा गण की आज्ञा लिए बिना मतलब दूसरे गण में चाहता है तो उसको कल्पता नहीं है आत्मारथ की दृष्टि से। कप्पाई से आपुच्छिता आयरियंगवा जाव गणव छियंगवा अन्नं गणम उसपज्जिताणं विहरे। आचार्य से लेकर गणावच्छेदक तक इन अधिकारियों से पूछ करके अन्य गण को स्वीकार करना कल्पता है। तेय से विहरेजा एवं से कप्पय अन्नं गणम उसपज्जिताणं विहरित। यदि आचार्य से लेकर गणावच्छेदक तक अधिकारी उसको आज्ञा दे, उसने तो पूछा है लेकिन यदि आज्ञा दे तो एवं से कप्पाई अन्य गण और संपद्दिताण विहरित। फिर अन्य गण को स्वीकार करना विचर कल्पता है। तेय से नो विहरिता यदि वो आज्ञा नहीं देते हैं एवं से नो कप्पाई अन्य गण और संपद्दिताण विहरित। फिर अन्य गण को स्वीकार करके विचरना नहीं कल्पता। मतलब उसने त्याग पत्र दे दिया है फिर आज्ञा मांगते हैं तो अधिकारी स्वयं बैठ करके विचार विमर्श करते हैं इनके जाने से गण की क्या स्थिति होगी। क्या गण में कोई अव्यवस्था तो नहीं फैलेगी। बहुत श्रुत है उसके कारण से अपने गण में भी तो नुकसान हो सकता है। तो यदि वो उचित समझे तो आज्ञा देते हैं, नहीं देते तो कहते हैं आप यहीं रह करके जो सेवा करनी है वो करो। और यदि वो आज्ञा नहीं देते फिर जाता है तो फिर क्या, क्योंकि जाने वाले को कोई रोक तो नहीं सकता। किसी ने मन में ही दृढ़ता ठान लिया कि नहीं मैं तो जाना ही, मैं तो रहूंगा नहीं, ये कहते फिर आपकी इच्छा है दोबारा आएंगे तो वो संघ आपको वो सम्मान दे या कोई आवश्यक नहीं होगा। तो पहले भिक्षु का आया फिर गणावच्छेदक का आया। अब तीसरा सूत्र है आचार्य और उपाध्याय। उनके लिए तो ऐसी परिस्थिति हो सकती, उनके मन में भी ऐसे ख्याल हो सकते हैं कि इस गण में ठीक नहीं है, मैं दूसरी जगह जाऊंगा। तो आर्य उपझाय गणव अवकम इच्छेजा अन्न गण उर संपद्यिताण विहरित। नो से कपई आर्य उपझायत अनिखिविता अन्न गण उर संपद्यिताण विहरित। कपई से आर्य उपझायत निखिविता अन्न गण उर संपद्यिताण विहरित। नो से कप्पाई अनापुच्छिता आयरियंगवा जाव गणव छेयंगवा अन्नं गणं और संपद्यिताण बिहारी ताई। कप्पाई से आपुच्छिता आयरियंगवा जाव गणव छेयंगवा अन्नं गणं और संपद्यिताण बिहारी ताई। तेय से बियरेजा एवं से कप्पाई अन्नं गणं और संपद्यिताण बिहारी ताई। तेय से नो बियरेजा एवं से नो कप्पाई अन्नं गणं ओ संपद्यिताण बिहारी ताई। आर्य उपझाय गणव अवकम आचार्य और उपाध्याय गण से निकल करके इच्छेजा अन्न गण और संपद्यिताण बिहारी तय। अन्य गण को स्वीकार करके विचरना चाहते हैं। नो से कपई आर्य उपझायता अनिखिविता अन्न गण और संपद्यिताण विहरिताय। आचार्य उपाध्याय की पदवी का परित्याग किए बिना अन्य गण को स्वीकार करके विचरना नहीं कल्पता। कपई से आर्य उझायत निखिविता अन्न गण और संपद्यिताण विहरित। आचार्य उपाध्याय की पदवी का त्याग करके
अन्य गण को स्वीकार करके विचरना कल्पता है। नो से कपई अनापुच्छिता आयरियंगवा जाव गणव छियंगवा अन्नं गणं उसपज्जितान विहरित। आचार्य, लेकिन फिर भी आचार्य से लेकर के गणावच्छेदक तक जो अपने स्थान पर आचार्य बनाए हैं, उपाध्याय बनाए हैं, फिर उनकी अनुमति लेनी होगी। जैसे जिन कल्प स्वीकार करते समय होता है ना, जो अपने स्थान पर आचार्य थे आचार्य बनाया, उपाध्याय थे उपाध्याय बनाया, फिर सबको सबसे मिलकर फिर उनसे अनुमति मांगी। मैं जिन कल्प एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करना चाहता हूँ, मुझे अनुमति चाहिए। यदि संघ आचार्य आदि उनको आज्ञा दे देते हैं, तब तो एकल विहार प्रतिमा जिन कल्प स्वीकार कर सकता है। यदि वो आज्ञा नहीं देते हैं, तो वो जिन कल्प आदि उनको स्वीकार करना नहीं कल्पता। कहते हैं, क्यों नहीं आज्ञा देते? ये तो वो ही समिति इस बात को जानती है जो आज्ञा देने वाली, क्योंकि वो आज्ञा मांगते हैं तो फिर वो निवेदन करते हैं, नहीं आज्ञा दी है, ऐसा क्या कारण है जो मुझे आज्ञा नहीं मिल रही। फिर संघ उनको सारी बातें बताता है। कहते हैं, इस कारण से हम आज्ञा नहीं दे रहे। आपने साधना करनी, आप साधना करो, लेकिन संघ के अंदर ही रह करके करो। उनकी शारीरिक अक्षमता को भी हो सकती है, अपने संग में वैसी योग्यता की कमी भी हो सकती है। हमें आपके निश्रा की जरूरत है। आपके बिना हमारी सारा जो संग है बिखर भी सकता है। आप हमारे पास रहेंगे तो जो सारा ठीक चलता रहेगा। वो अपने कारण बताता है। जब अपने कारण बताते हैं तो वो जिन्होंने त्याग किया है, फिर वो सोचते हैं इनकी बातों में जान है। यही कहा जाता है ना, साधार है, इसलिए मेरे को इन पर विचार करना चाहिए। संघ ने मेरे को इतना कुछ दिया है, जहां तक पहुंचाया है, जिस संघ के आलंबन से मेरे को इतना कुछ मिला है, तो संघ को ऐसे छोड़ करके जाना मेरे को भी नहीं कल्पता। फिर संघ की मतलब कि उनकी आज्ञा न मिलने का, वहीं पर जैसा संघ चाहता है उसी के अनुसार वे अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि संघ को भी भगवान कहा है। जब संघ ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना कर रहे हैं, संघ है तो कहते हैं सब ठीक है। संघ नहीं है, वृक्ष नहीं है, तो फल की कैसे कामना की जा सकती है। वृक्ष होने पर फल की संभावना है, वृक्ष के बिना फल की कोई संभावना नहीं है। तो इसी प्रकार कहा कि आचार्य पद उपाध्याय पदवी का त्याग किए बिना अन्य गण को स्वीकार करना नहीं कल्पता, स्वीकार करके विचरना नहीं कल्पता। कपई से आर्य उपजायत निक्षिता अन्न गणम उसपज्जितान विहरित। अपने आचार्य उपाध्याय की पदवी का त्याग करके अपने स्थान पर किसी योग्य अधिकारी को स्थापित करके अन्य गण को स्वीकार करना कल्पता है। नो से कप्पाई अनापुच्छिता आयरियंगवा जाव गणव छयंगवा अन्न गण ओव संपज्जिताण विहरित। आचार्य उपाध्याय से लेकर गणावच्छेदक तक उन अधिकारियों की आज्ञा उन लिए बिना, उनको पूछे बिना अन्य गण को स्वीकार करके विचरना नहीं कल्पता। कपई से आपुच्छिता आयरियंगवा जाव गणवच्छियंगवा अन्न गण उसपज्जिताण विहरी तय। आचार्य से लेकर गणावच्छेदक तक उनकी उनसे पूछ करके अनुमति लेकर के अन्य गण को स्वीकार करके विचरना विहार करना कल्पता है। तेय से बीरिजा एवं से कपई अन्न गण उपसंपत्तिताण विहरित। वे अनुमति दे तो इस प्रकार अन्य गण को स्वीकार करके विचरना विहार करना कल्पता है। तेय से नो वीरिजा, यदि वो अनुमति ना दे, एवं से नो कपई अन्न गण उप संपज्जिताण विहरित है, फिर अन्य गण को स्वीकार करके विहार करना नहीं कल्पता। आगमों में ये तो वर्णन आता है ना, भगवान के बाद
संग क्या है? भगवान। चतुर्विध संग। चतुर्विध संग की जो मिल करके आज्ञा है वो एक प्रकार से भगवान की आज्ञा। और तो और ये भी कहा है, आन आए मामगम धम्म। मेरा धर्म किसमें है? मेरी आज्ञा के पालन में। इसी प्रकार भगवान की आज्ञा में धर्म भगवान के द्वारा स्थापित किया गया जो चतुर्विध संघ है, जो चारों संघों ने मिल करके एक निर्णय किया है, उसका वो जो निर्णय है वो भी किसका है? भगवान का। वो जो निर्णय है आवेशवश नहीं है, सब कुछ देख करके विचार करके वो निर्णय किया गया और उस निर्णय के अनुसार सारे चलते हैं तो संघ दिन प्रतिदिन आगे से आगे उसकी बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगा। धर्म की प्रभावना होगी, जिन शासन की चारों ओर प्रभावना होगी, भव्य आत्माएं आएंगे और बड़े उत्साह से वो भी इस धर्म के अंदर आएंगे। यदि ऐसी ये बात आनाय मामगम धम्म, इस बात की हम उपेक्षा कर देंगे, जो संघ के लोग उपेक्षा कर देंगे, फिर संघ की प्रभावना कैसे होगी, फिर आगे कैसे चलेगा? कहा उसके कारण से कितना आने वाले समय में नुकसान होगा। तो इसलिए कहा है कि यदि तेय से वीरजा, यदि संघ आचार्य आदि उनको आज्ञा देते हैं, एवं से कपय अन्न गण और संपत्तितान विहरित है, अन्य गण को यदि वो अनुमति देते हैं तो अन्य गण को स्वीकार करके विचरना कल्पता है। तेय से नो वीरजा, यदि वो ना दे, एवं से नो कपय अन्न गण और संपत्तितान विहरित है, फिर अन्य गण को स्वीकार करके विचरना विहार करना नहीं कल्पता। ये तो एक प्रकार से सामान्य सूत्र हो गया। अब मानो दूसरे गण में गया है तो उनके साथ आहार पानी का संबंध रखना है या नहीं रखना। अब इसके संबंध में यदि संघ आज्ञा देता है तो रखना, नहीं नहीं देता तो नहीं रखना। फिर जाने का कारण ये भी हो सकता है श्रुत ज्ञान, वो सीखना। तो श्रुत ज्ञान सीखना, उसके लिए कैसे जाना, और जाने का प्रयोजन ये भी हो सकता है कि वहां पर जिन्होंने दीक्षा ली है बड़े होनहार संत हैं, लेकिन उनको कोई आलंबन आगे बढ़ने का नहीं मिल रहा। उनकी योग्यता को देखकर, अपने संग में कोई कमी नहीं, उनकी योग्यता को देख करके उनको साधना में आगे बढ़ाने की, इस इन भावों को लेकर के वहां पर जाना चाहता है। जाने वाला भिक्षु भी हो सकता है, गणावच्छेदक भी हो सकता है, आचार्य उपाध्याय भी हो सकते हैं। और जाने का कारण ये भी हो सकता है, मानो अपने परिवार में उनकी कोई सुनता ना हो। जब अपने परिवार में सुनता नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है, कहना नहीं मानता है, तो फिर वो सोचते हैं जहाँ का फायदा क्या है। जैसे इतिहास में प्रसंग आता है ना आचार्य श्री कालक जी का, वो अपने चेलों को छोड़कर, शिष्यों को छोड़ करके चले गए थे। तो ऐसे कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उसका कैसे समाधान करना, कैसे चलना, विधि से चलता है। विधि से चलना समाधि का कारण, और बिना विधि के चलना वो असमाधि का कारण बन जाता है। कहा जाता है विधि से चले, दूरदृष्टि दूरदर्शी बन करके चले गए तो जीवन में सफलता की संभावनाएं बहुत होती हैं। और बिना विधि से चले और दूरदर्शी ना बने तो फिर सफलता की संभावनाएं उतनी ही घट जाती। तो अब सांभोगिक व्यवहार के लिए अन्य गण में जाने की विधि।
भिक्षुय गणाव अवकम इच्छेदा अन्न गण संभोग पर्याय ओव संपद्यितान विहरित नौ से कप्पाई अनापुच्छिता आयरियंगवा जाव गणव क्षयंगवा अन्न गण संभोग पर्याय ओव संपद्यितान विहरित कप्पाई से आपुच्छिता आयरियंगवा जाव गणव क्षयंगवा अन्न गण संभोग पर्याय ओव संपद्यितान विहरित तेय से बीरेजा एवं से कप्पाई अन्न गण संभोग पर्याय ओव संपद्यितान विहरिताय तेय से नो बीरेजा एवं से नो कप्पाई अन्न गण संभोग पर्याय ओव संपद्यितान विहरिताय जथुत्तरियं धम विणयं लभेजा एवं से कप्पाई अन्न गण संभोग पर्याय ओव संपद्यितान विहरिताय जथुत्तरीय धम विणय नो लभेजा एवं से नो कप्पाई अन्न गण संभोग पर्याय ओव संपद्यितान विहरित जहां पर संभोग शब्द आया वर्तमान में इसका अर्थ अश्लीलता को लिए हुए, लेकिन शास्त्र के अंदर ये प्राचीन भाषा जिस समय इन ग्रंथों का प्रणयन हुआ, रचना हुई, उस समय इसका वर्तमान में जो ग्रहण किया जाता है वो अर्थ उस समय नहीं था। कहा जाता है शब्दों के अर्थ समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, देश काल के अनुसार। जिनके विहार क्षेत्र लंबे लंबे दूर दूर तक वो अनुभव करते हैं एक ऐसे शब्द किसी स्थान पर उसका अर्थ कुछ, किसी शब्द का अर्थ कुछ लिया जाता है, दूसरे स्थान पर उसका अर्थ कुछ और लिया जाता है। ऐसे ही इस शब्द को ये काल की अपेक्षा से किसी काल में इस शब्द के अर्थ में कोई अश्लीलता नहीं थी, लेकिन वर्तमान को देखते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाती है, अश्लीलता आ जाती है। लेकिन आगमों के शब्दों को बदलने का हमारे पास अधिकार नहीं है, और परंपरा से आए हुए अर्थों को बदलने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है। प्राचीन ये आगम हमारी प्राचीन धरोहर है, अमानत है पूर्वजों की दी हुई, और जैसे हमने ग्रहण की है आगे उसको उसी प्रकार आगे चलाना है। जो अर्थ हमारे को अपने गुरुजनों से, आचार्य आदि से, परंपरा से मिले, उन्हीं अर्थों को हमें आगे प्रदान करना है। अपनी ओर से उसके अंदर कोई मिलावट नहीं करनी। मिलावट करने का अधिकार पूर्वजों ने किसी को भी नहीं दिया। जो परंपरा से आया है उसी अर्थ को आगे सुनाए। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन में ही आया है, एवं वीण जुत्त सुत्तम अर्थं च तदुभयम् पुच्छ मानस शीर्ष बागरिज जहासूयम। विनय पूर्वक जो विनीत शिष्य है चाहे शिष्या है, आगम के अर्थ सूत्र को, अर्थ को पूछते हैं, तो जैसा अपने गुरुजनों से सुना है वैसा ही शब्द पाठ, वैसा ही अर्थ पाठ अपने शिष्य और शिष्यों को सुनाए। अपनी ओर से कोई नई मिलावट ना करे। तो कहा जाता है गुरुजन अर्थ बताते हैं, तो कहते हैं गुरुजन इसका ध्येय अर्थ करते हैं, लेकिन वर्तमान या किस समय इनका ध्येय अर्थ भी निकलता है, लेकिन उन अर्थों को हमें स्वीकार नहीं करना जो आगम सम्मत ना हो।
जिनकी गुरुजनों ने, आचार्यों ने अनुमति नहीं दी, ऐसे निकलने वाले अर्थों को स्वीकार नहीं करना, वही अर्थ स्वीकार करने जो परंपरा से, गुरुजनों के माध्यम से जो हमारे को प्राप्त है। तो बताया है, भिक्षुय गणाव अवकम इच्छेदा अन्न गण संभोग पर्याय ओ संपज्जिताण द्विहरिताई। तो जहां पर संभोग शब्द का जो अर्थ है वो 12 प्रकार का संबंध है, 12 प्रकार के व्यवहार हैं। वो 12 प्रकार के व्यवहार, लेना देना, वाचना पृछना आदि करना, आहार आदि का संविभाग, ऐसे 12 चीजें हैं। उनको किन्हीं का कितने गच्छ ऐसे हैं जिनके 12 में से कुछ सारे खुले होते हैं, कुछ गच्छ ऐसे होते हैं उनके साथ वो सारे खुले नहीं होते। कितने खुले हैं? ये अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार अधिकारियों ने, संघ ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उनको रखा होता है। कितने ऐसे हैं जिनके साथ एक भी संबंध नहीं होता। तो 12 कौन से हैं, उनके संबंध में भी जैसे आगे समय आएगा उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो भिक्षुय गणव अवकम इच्छेदा अन्न गण संभोग पर्याय ओ संपद्दिताण विहरित। भिक्षु गण से निकल करके अन्य गण के साथ संभोगिक संबंध उनको स्वीकार करके विचरना चाहता है। अन्य गण में जाकर के वो जो 12 प्रकार के संबंध है उनको स्वीकार करके, मतलब कि उन संबंधों को भी निभाना चाहता है। तो कहा जाता है, नो से कप्पई अनापुच्छिता आयरियंगवा जा गणव छियंगवा अन्नं गणं संभोग पर्याय ओ संपद्दिताण विहरितई। आचार्य उपाध्याय गणि प्रवर्तक गणवच्छेदक आदि अधिकारियों को बिना पूछे अन्य गण के साथ संभोगिक संबंध बना करके विचरना नहीं कल्पना। कपई से आपुच्छिता आयरियंगवा जाव गणव छियंगवा अन्नं गणं संभोग पर्याय उप संपद्दिताण विहरितई। आचार्य उपाध्याय से लेकर के गणव छेदक तक इनकी आज्ञा लेकर के, इनको पूछ करके अन्य गण को स्वीकार करके संभोगिक संबंध करते हुए विचरना कल्पता है। तेय से बीरेजा एवं से कप्पाई अन्न गण संभोग पर्याय उप संपद्दिताण विहरिताई। यदि आचार्य उपाध्याय आदि अधिकारी यदि अनुमति देते हैं तो संभोग प्रतिज्ञा की दृष्टि से, मतलब कि उस गण को स्वीकार करके विचरना कल्पता है। सेय तेय से नो वीरेजा एवं से नो कप्पाई अन्नं गणं संभोग पर्याय ओ संपद्दिताण विहरई। यदि आचार्य उपाध्याय आदि आज्ञा अनुमति नहीं देते हैं तो संभोगिक दृष्टि से अन्य गण को स्वीकार करके विचरना नहीं कल्पता। जथुत्तरीय धम्म विणय लवेच्छा एवं से कप्पाई अन्न गण संभोग पर्याय उप संपद्दिताण विहरितई। कहा जाता है, जथ जहां पर, उत्तरीय धम्म विनयं, उत्तरीय धम्म विनयं का मतलब है संयम धर्म की जहां पर उन्नति हो। उत्तरीय धम्म विनय लवे जहां पर जाने से अपने या दूसरों के ज्ञान दर्शन चारित्र में वृद्धि होती है तो वहां जाना सार्थक है। और जहां पर जाने से अपना समय भी खराब नष्ट होता है और दूसरों को कोई लाभ नहीं होता है, वहां पर जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि कहा जाता है, मानव परिवार आदि के लोग भी हों लेकिन संसार में तो अध्यात्म क्षेत्र में चलने वालों को बाहर के जो नश्वर संबंध है उनको तो पहले ही छोड़ने का उपदेश दिया होता है। इनमें कुछ भी सार नहीं है।
सार तो ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना में है और उन आत्माओं से संबंध रखने में है जिनके ज्ञान दर्शन चरित्र तप निर्मल हो, जो मोक्ष मार्ग के पथिक हो, मुमुक्षु हो, उनके सानिध्य में रहेंगे, उनके जीवन को देखेंगे, तब हमारे भाव जो हैं इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो बता है जहां पर उत्तर धर्म विनय को प्राप्त करे, जहां पर संयम तप की वृद्धि होती हो, संयम धर्म की उन्नति होती हो, तो वहां पर एवं से कप्पाई अन्न गण संभोग पर्याय और संपदितान विहरित है। इस प्रकार अन्य गण को संभोगिक संबंध से स्वीकार करके विचरना विहार करना कल्पता है। जातुत्तरीय धम्म विणय नो लभेजा एवं से नो कप्पाई अन्न गण संभोग पर्याय और संपदितान विहरित है। और जहां पर मतलब कि संयम धर्म की वृद्धि नहीं होती है, तो वहां पर अन्य गण को संभोग प्रतिज्ञा से संभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार कर अन्य गण को स्वीकार करके विचरना नो कपई नहीं कल्पता। इस प्रकार जिस सामान्य भिक्षु की दृष्टि से आया, अब इसके आगे गणावच्छेद की दृष्टि से गणवच्छेय गणव अवकम इच्छेदा अन्न गण संभोग पर्याय और संपद्दितान विहरितय। नो से कप्पई अन्न नो से कप्पई गणवच्छेयता अनिखिविता अन्न गण संभोग पर्याय और संपद्दितान विहरितय। कप्पई से गणवच्छेयता निखिविता अन्न गण संभोग पर्याय और संपद्दितान विहरितय। नो से कप्पाई अनापुच्छिता आयर्यंगवा जाव गणव छेयंगवा अन्न गण संभोग पर्याय और संपदितानाम बिहारी ताई। कप्पाई से आपुच्छिता आयर्यंगवा जाव गणव छेयंगवा अन्न गण संभोग पर्याय और संपदितानाम बिहारी ताई। तेय से बिहरे बिहरेजा एवं से कप्पाई अन्न गण संभोग पर्याय और संपदितानाम बिहारी ताई। तेय से नो बियरेजा एवं से नो कप्पाई अन्न गण संभोग पर्याय ओ संपदितान बिहारी ताई। जथुत्तरीय धम्म विनय लभेजा एवं से कप्पाई अन्न गण संभोग पर्याय ओ संपदितान बिहारी ताई। जथुत्तरीय धम्म विनय नो लभेजा एवं से नो कप्पाई अन्न गण संभोग पर्याय ओ संपदितान बिहारी ताई। गणावच्छेय गणाव अवकम, गणावच्छेद गण से निकल करके, गण का परित्याग करके, इच्छेदा चाहता है अन्न गण संभोग पर्याय ओम संपदितान विहरितय। अन्य गण को संभोगिक संबंधों को निभाता हुआ स्वीकार करके विचरना चाहता है। तो नो से कप्पाई गणव क्षयता अनिखिविता अन्न गण संभोग पर्याय ओ संपदितान बिहारी तय। तो गणव छेदक पदवी का त्याग किए बिना अन्य गण को सांभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके विचरना नहीं कल्पता। कप्पाई से गणव क्षयता निखिविता अन्न गण संभोग पर्याय ओ संपदितान बिहारी तय। गणावच्छेदक पदवी का त्याग करके अन्य गण को संभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके विचरना कल्पता है। नो से कप्पाई अनापुच्छिता आयर्यंगवा जाव गणव छेयंगवा अन्न गण संभोग पर्याय ओ संपदितान बिहारी। आचार्य उपाध्याय से लेकर गणावच्छेदक तक इन गण के अधिकारियों को पूछे बिना अन्य गण को सांभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके विचरना विहार करना नहीं कल्पता। कप्पाई से आपुच्छिता आयर्यंगवा जाव गणव छयंगवा अन्न गण संभोग पर्याय ओ संपदितान बिहारी तय। आचार्य उपाध्याय से लेकर के गणव छेदक तक इनकी आज्ञा अनुमति लेकर के अन्य गण को सांभोगिक संबंधों के साथ
स्वीकार करके विहार करना कल्पता है। तेय से वीरजा एवं से कपय अन्न गण संभोग पर्याय उपसंपदितान विहारित। यदि आचार्य उपाध्याय आदि आज्ञा मांगने पर यदि आज्ञा देते हैं तो इस प्रकार अन्य गण को संभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके विचरना कल्पता है। सेय तेय से नो विरजा एवं से नो कपई अन्न गण संभोग पर्याय उपसंपदितान विहारित। यदि वो आज्ञा नहीं देते हैं तो अन्य गण को संभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके विचरना नहीं कल्पता। जातुत्तरीयं धम्म विनय लवेझा एवं से कपय अन्न गण संभोग पर्याय उपसंपदितानां विहारित है। जहाँ पर संयम धर्म विनय की मतलब के इनकी वृद्धि हो वहां पर अन्य गण को संभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके करना कल्प विचरना कल्पता है। जथुत्तरीय धर्म विनय नौल भेजा जहाँ पर उत्तर धर्म की वृद्धि नहीं होती है, संयम धर्म की वृद्धि नहीं होती है। एवं इस प्रकार से नो कप्पाई अन्ना गण संभोग पर्याय उपसंपदितान विहारित है। तो अन्य गण को संभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके विचरना नहीं कल्पता। अब इसके आगे जो बातें भिक्षु और गणावच्छेदक के संबंध में कही हैं यही बातें आचार्य और उपाध्याय के संबंध में भी आती हैं। आर्य उपझाय गणव अवकम इच्छेदा अन्न गण संभोग पर्याय उपसंपदितान विहारिताय। नो से कपय आर्य उपझायतं अनिक्षिविता अन्न गण संभोग पर्याय उपसंपदितान विहारिताय। कपय से आर्य उपझायतं निक्षिवितान अन्न गण संभोग पर्याय उपसंपदितान विहारिताय। नो से कपय अनवुचिता आर्यंगवा जाव गणव चेयंगवा अन्न गण संभोग पर्याय उपसंपदितान विहारिताय। कपय से आपुचिता आर्यंगवा जाव गणव चेयंगवा अन्न गण संभोग पर्याय उपसंपदितान विहारिताय। तेय से विरजा एवं से कपय अन्न गण संभोग पर्याय उपसंपदितान विहारिताय। तेय से नो विरजा एवं से नो कपय अन्न गण संभोग पर्याय उपसंपदितान विहारिताय। जथुत्तरीय धम्म विनय लभेजा एवं से कपाई अन्न गण संभोग पर्याय उपसंपदितान विहारिताय। जथुत्तरीय धम्म विनय नो लभेजा एवं से नो कपाई अन्न गण संभोग उपसंपदितान विहारिताय। आर्य उपझाय गण अवकम इच्छेदा अन्न गण संभोग पर्याय उपसंपदितान विहारिताय। आचार्य उपाध्याय गण से निकल करके अन्य गण को संभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके विचरना चाहे तो नो से कपय आर्य उपझायतं अनिक्षिविता अन्न गण संभोग पर्याय उपसंपदितान विहारिताय। तो आचार्य उपाध्याय की पदवी का परित्याग किए बिना अन्य गण को संभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके विचरना नहीं कल्पता। कपय से आर्य उपधायता निक्षिवितान अन्न गण संभोग पर्याय और संपदितान विहारिताय। आचार्य उपाध्याय की पदवी का परित्याग करके अन्य गण को संभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके विचरना कल्पता है। नो से कपय अनापुच्छिता आर्यंगवा जाव गणावच्छेयंगवा अन्न गण संभोग पर्याय और संपदितान विहारिताय। जो अपने बाद दूसरे आचार्य उपाध्याय से लेकर गणावच्छेदक तक जो अधिकारी हैं उनको बिना पूछे उनकी आज्ञा लिए बिना अन्य गण को संभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके विचरना नहीं कल्पता है। कपई से आपुच्चिता आयरियंगवा जाव गणव छयंगवा अन्न गण संभोग पर्याय और संपदितान बिहारी ताई।
आचार्य से लेकर गणावच्छेदक तक उन अधिकारियों की अनुमति आज्ञा लेकर के अन्य गण को सांभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके विचरना कल्पता है। स्तेय से बिहरेजा एवं से कप्पाई अन्नगण संभोग पर्याय ओसपतितान बिहारी तय। यदि वे अनुमति देते हैं तो इस प्रकार अन्य गण को संभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके विचरना विहार करना कल्पता है। तेय से नो बीरेजा यदि वे अनुमति नहीं देते हैं एवं से नो कप्पई अन्नगण संभोग पर्याय उसपदितान बिहारी तय। तो अन्य गण को संभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके विचरना नहीं कल्पता। जात उत्तरीयम धाम विनय लवेजा जहाँ पर उत्तर धर्म विनय प्राप्त हो, मतलब संयम धर्म की वृद्धि हो। एवं से कपई अन्न गण संभोग पर्याय उसपदितान विहरित। इस प्रकार अन्य गण को संभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके विचरना कल्पता है। जातुत्तरीयम धर्म विनय नो लभेजा जहाँ पर उत्तर धर्म विनय को प्राप्त न करे, संयम धर्म की वृद्धि न हो। एवं से नो कपाई अन्न गण संभोग पर्याय उपसंपदितान विहरित। अन्य गण को संभोगिक संबंधों के साथ स्वीकार करके विचरना नहीं कल्पता। 12 प्रकार का सांभोगिक आपसी व्यवहार का संबंध संवायन सूत्र में ये संख्या 12 बताई। कहते साधु मंडली में एक साथ बैठना, उठना, खाना पीना तथा अन्य दैनिक कर्तव्यों का एक साथ पालन करना, इन सब क्रियाओं का के शब्द यह है संभोग, जो प्राचीन जो अर्थ। तो 12 क्रियाएं हैं। उपदि बस्तर पात्र आदि उपकरणों को परस्पर देना लेना, आदान प्रदान। दूसरा है श्रुत शास्त्र की वाचना, देना लेना। आज की व्यवस्था तो अलग, लेकिन प्राचीन काल में एक गच्छ के अंदर जो वाचन है दूसरे गच्छ में आने वाले को एकदम ऐसे नहीं देते थे। यदि मानो देना है तो उसकी सारी आलोचना सुनेंगे, आलोचना सुनने के बाद फिर उसको प्रायश्चित देंगे कुछ, फिर उसको वाचना की क्लास में बैठाते थे या उनको वाचना देते थे, अन्यथा नहीं। वाचना यदि उन विधि विधानों के बिना वाचना देते हैं तो वाचना देने वाले को प्रायश्चित का विधान आता है। तो दूसरा है शास्त्र की वाचना, लेना देना। तीसरा है भक्त पान परस्पर आहार पानी का औषध आदि का लेना देना, ये संबंध कर। चौथा है अंजलि पर प्रग्रह, संयम पर्याय में श्रेष्ठ ज्येष्ठ साधुओं के पास हाथ जोड़कर खड़े रहना, या उनके सामने मिलने पर मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ना, ये विनय व्यवहार। अंजलि प्रग्रह दान, शिष्य का लेना देना। मानो कोई अकेला रह गया है तो उसका अपने किसी का परिवार समृद्ध है तो अपने कोई संतों को उनको साथ में उनके पास भेज देता है, या अपने एक दूसरे के अपने शिष्यों को उनको दे दिया, उनके शिष्यों को स्वयं ले लिया। ऐसे शिष्यों का आदान प्रदान है, संतों का ऐसे साधुओं का भी। तो निमंत्रण शैया उपनी आहार शिष्य एवं स्वाध्याय आदि के लिए निमंत्रण देना। अभ्युत्थान दीक्षा पर्याय में किसी वेद साधु के आने पर खड़े होना। प्रीतिकरम अंजलि ग्रहण, हाथ जोड़ना। आवर्तन, आवर्तन का मतलब जैसे दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं, हाथों को घुमाते हैं। मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ना और सूत्रोच्चारण करके विधि पूर्वक वंदना करना। ऐसे वर्तमान में हमारी परंपरा में तीक तो आया हीन वाला पाठ मत ईण वंदामी, इस पाठ से की जाती है। आगे भैया वृत्ति
अंग मर्दन आदि शारीरिक सेवा करने थक गए हैं तो उनकी सेवा करना, मुट्ठी चाटी जिसको कहते हैं। क्या मतलब कि आहार आदि थके हुए हैं, विहार करके आए हैं तो उनको आहार आदि ला के देना। रोगी है, वृद्ध अवस्था में है या वैसे बड़े हैं, सेवा की भावना से आहार पानी आदि जो भी आवश्यकता है वो श्रद्धा भक्ति के साथ वो सारे। तो कहा कि आहार आदि ला करके देना, वस्त्र आदि सीना धोना, मल मूत्र आदि परतना, जिस सेवा कार्य अन्य भिक्षु से करवाना। समवसरण, इसका एक ही उपाश्रय में बैठना सोना रहना आदि प्रवृत्तियां करना, मतलब इकट्ठे रहना। सन्निसज्जा, एक आसन पर बैठना, बैठने के लिए आसन देना। कथा प्रबंध, 12वां है, सभा में एक साथ बैठ करके या खड़े होकर के प्रवचन देना। ये 12 प्रकार के संबंध हैं। एक गण के या अनेक गणों के साधुओं में ये 12 ही प्रकार के परस्पर व्यवहार विहित होते हैं। जिनके 12 ये व्यवहार आपस में है वो सांभोगिक साधु कहे जाते हैं। जिन साधुओं में भक्तपान के अतिरिक्त आहार पानी तो इकट्ठा नहीं है, लेकिन बाकी 11 जो है वो चलते हैं। तो 11 व्यवहार होते हैं, वे परस्पर अन्य संभोगिक साधु कहे जाते हैं। आचार विचार लगभग समान होने से ही वे समनोगे साधु भी कहे जाते हैं। कहते हैं समनोगे साधुओं के साथ ही ये 11 या 12 प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं, किंतु असमनोगे पार्श्वस्थ आदि जो अपनी धर्मचर्या में ढीले हैं, प्रमादी हैं, स्वच्छंदाचारी हैं, उनके साथ ये व्यवहार नहीं कर सकते। उनके साथ 12 प्रकार के व्यवहार नहीं किए जाते। लोक व्यवहार या अपवाद रूप में गीतार्थ के निर्णय से उनके साथ कुछ व्यवहार किए जा सकते हैं, तो जब ऐसा किया जाए बड़ों की आज्ञा से तो फिर उसका प्रायश्चित नहीं आता, और बिना कारण से किया जाए तो उसका फिर प्रायश्चित आता है। गृहस्थ के साथ ये सभी व्यवहार नहीं किए जाते हैं। साधियों के साथ ही उत्सर्ग विधि से 6 व्यवहार ही होते हैं। 6 व्यवहार अपवादिक विधि से किए जाते हैं। जैसे उत्सर्ग व्यवहार, जैसे श्रुत, अंजलि प्रग्रह, शिष्य दान, अभ्युत्थान, कृति कर्म, कथा प्रबंध। और अपवादिक में उपदि का लेना देना, भक्तपान, निमंत्रण, दयावृत्ति, समवसरण, सन्निसज्जा, 6 अपवादिक हैं, 6 उत्सर्ग हैं। तो 12 प्रकार के व्यवहार गृहस्थ के साथ करने पर गुरु चौमासी प्रायश्चित का विधान आता है। स्वच्छंदाचारी के साथ ये व्यवहार करने पर गुरु चौमासी, और पार्श्वस्थ आदि के साथ ये करने पर लघु चौमासी या लघु मासिक प्रायश्चित आता है। साधवियों के साथ अकारण अपवादिक व्यवहार करने पर लघु चौमासी, गीतार्थ की आज्ञा के बिना करने पर गुरु चौमासी का प्रायश्चित आता है। अन्य संभोगिक समनोग्य भिक्षुओं के साथ भक्तपान का व्यवहार करने से लघु चौमासी प्रायश्चित आता है। तो इस प्रकार इन सब का वर्णन किया है। तो कहा जाता है कि एक गच्छ से दूसरे गच्छ में जाए तो इन 12 प्रकार के जो संबंध है अपने बड़ों की आज्ञा के बिना वो नहीं करने। आगे आचार्य आदि को वाचना देने के लिए अन्य गण में जाने का विधि निषेध। मानो अपने गण में बहुश्रुत मुनिराज बहुत हैं, भिक्षु भी हो सकते हैं, वो गणावच्छेदक भी हो सकते हैं, आचार्य उपाध्याय भी वो हो सकते हैं। क्योंकि कई गण ऐसे होते हैं वहां पर श्रुत ज्ञान की आराधना बहुत जबरदस्त होती है। तो कोई ऐसा गण होता है जिनके शिष्य परिवार तो अच्छा है, लेकिन वहां पर श्रुत की प्रवृत्ति नहीं है, उसकी वाचना के साधन नहीं है। तो उनको, लेकिन उनके अंदर होनहार साधु, मतलब अच्छे व्युत्पन्न मति के हैं, तो सोचते हैं कि यदि वहां पर ऐसी व्यवस्था हो तो जिन शासन की और प्रभावना होगी। इन भावों को लेकर के जो साधु के मन में भी आ सकता है,
गणाच्छेदक के भी आ सकता है, आचार्य उपाध्याय के मन में भी आ सकता है। तो कहा जाता है ऐसा होने पर क्या करना, कैसे जा सकता है, कैसे नहीं जा सकता है। तो इनके संबंध में सोमवार का जैसा होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोय सब साहुण, एसो पंच नमोकारो, सब पाव अनापनो, मंगलानंद सम्मेश, पाड़ मंग होई मंगलम, श्री चतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली अनंतो धम्मो मंगलम, चत्वारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली अनंतो धम्मो लोकोत्तम, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले अनन्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणादि कोय, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद, सबको यथा योग्य वंदना सुख सत।